हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका द इनअप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अब चाहे वो बीकॉम कर रहे हैं, चाहे वो बीए कर रहे हैं, अगर उनके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में है क्या। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, ये वीडियो एग्जामिनेशन पर्पज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनाई गई है दोस्तों। तो जैसा कि ना आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम नहीं देने, उनके असाइनमेंट के बेस पे इवोल्यूशन होकर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फाइनल ईयर में हैं और उनकी सेकंड ईयर की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बैक है, तो उनको वो एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो चाहे आप बीए करें चाहे बीकॉम करें, आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। तो आइए इनको समझते हैं एक एक करके कि क्वेश्चंस क्या हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन क्वेश्चंस के बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसके सॉल्यूशन पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिस टॉपिक पे आप कहोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहली जो क्वेश्चन है, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट में, वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस द वेरियस इशूड कवर अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पिछले 5 सालों में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें वो सारे इशूज़ बताने पड़ेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी किए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का भी आ सकता है और 7.5 नंबर का भी आ सकता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने अपने सिलेबस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक टॉपिक पढ़ा है और वो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ा है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ा है और 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ा है, जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अंडर 3 सेक्टर या 4 सेक्टर इकोनॉमी। और दोस्तों, मोस्टली ये जो टॉपिक आता है अगर क्वेश्चन, तो वो 3 सेक्टर्स इकोनॉमी से आता है। कई बार आया और 3 सेक्टर इकोनॉमी का आया, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन आसान है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आगे देखते हैं हम इसको। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, वो क्या है दोस्तों, देखना तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन इट्स डिफिकल्टीज एंड प्रिकॉशंस, कि भाई नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं वो समझाओ, और मेजर करते टाइम उस मेथड में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो आपको समझाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये 3 क्वेश्चंस हैं। आपसे इनकम मेथड का भी पूछ सकता है दोस्तों, और उसके बाद ही आपसे या तो एक्सपेंडिचर मेथड का पूछ ले या वैल्यू एडेड मेथड का, तीनों में से एक ही पूछेगा। तीनों क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, यानी कि वो किसी भी एक मेथड को पूछ लेगा कि भाई इस मेथड को समझाओ, इससे हम नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, और उस मेथड में आने वाली डिफिकल्टीज को समझाओ और प्रिकॉशंस को समझाओ। और ये क्वेश्चंस भी दोस्तों कई बार रिपीट हो चुकी हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा था। देखो क्या कहता है, यहाँ थोड़ी गलती है दोस्तों, ये इन नहीं है दोस्तों, इज लिखा है। इज इंक्रीज इन जीडीपी शोज इंक्रीज इन वेलफेयर, कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हमसे कहता है क्या जीडीपी का बढ़ना ये भी बताता है कि भाई वेलफेयर हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी की वृद्धि के साथ साथ वेलफेयर में भी वृद्धि हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो सोशल वेलफेयर भी बढ़े। बस हमें उसी के ऊपर कमेंट करना है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है दोस्तों, और कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आता है। आगे चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हुआ, ये वाला भी। ये कहता है एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, हमें समझाना पड़ेगा, पहले डेफिनेशन देनी है और हमें उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन को हमें समझाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेशन। हमें कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन करना होता है कि वो होता क्या है, और उसके डेरिवेशन को समझाना होता है। डेरिवेशन दोस्तों इसका ज़रूरी है, आप पढ़ के जाइएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग एपीसी, एमपीसी, एपीसी एंड एमपीएस इन केस ऑफ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। दोस्तों आपने टॉपिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने सिलेबस में कि कंजम्पशन फंक्शन ना हम दो तरीके का पढ़ते हैं, एक लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और एक नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस के बीच की रिलेशनशिप बतानी है। दोस्तों ये क्वेश्चन ना कई बार कंबाइन करके भी आता है, जैसे कि ये इसके साथ भी आ सकता है। वो आपको बोल देगा एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेशन, और आगे आपसे बोल देगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों 10वें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझाना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस में जो लीकेजेस होते हैं, यानी कि जो लिमिटेशंस भी बोल सकते हो दोस्तों, आपको वो समझाना होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, आप एक बार पढ़ के जाइएगा। इसको आप पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाना पड़ेगा कि ये क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये आपसे पूछेगा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन होता क्या है, फिर पूछेगा कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट होता है। तो दोस्तों ये ऐसे भी आ सकता है और एक तरीके से और आता है। ये आपसे पूछेगा व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, और जो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट होता है, उनमें से किसी भी एक या दो कॉज को आपको देगा और बोलेगा इसको समझाइए कि इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कैसे शिफ्ट होता है। आइए अपनी अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, हमें कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करके दिखाना पड़ता है किसकी हेल्प से, सेविंग फंक्शन की हेल्प से। या क्वेश्चन ये दोबारा ना दोस्तों उल्टा भी आता है कि सेविंग फंक्शन बना के दिखाओ, किसकी हेल्प से बनाना है, कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। तो दोस्तों एक बार पढ़िएगा इसको, आगे देखिए क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर या 4 सेक्टर इकोनॉमी। देखो दोस्तों ये टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है हमें डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर या 4 सेक्टर इकोनॉमी। हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा है दोस्तों, 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ा है, 3 सेक्टर में भी पढ़ा है और 4 सेक्टर में भी। और इसमें भी दोस्तों 2 अप्रोच से पढ़ते हैं हम, AD इक्वल टू AS अप्रोच या S बराबर I अप्रोच। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन से, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मोस्टली दोस्तों या तो 2 सेक्टर इकोनॉमी से आएगा या 3 सेक्टर से। अब वो AD और AS के अप्रोच से भी आ सकता है और S बराबर I अप्रोच से भी आ सकता है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप अच्छे से पढ़िएगा। ये कहता है कि हमें क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस समझाना है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। देखो दोस्तों यहाँ थोड़ी गलती है, ये क्रेडिट के साथ साथ आपको यहाँ क्रिएशन भी लिखना है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ना 2 तरीके से आता है, इन अ सिंगल बैंकिंग यूनिट सिस्टम और मल्टीपल बैंकिंग यूनिट सिस्टम। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों दोनों में, आप कर सकते हैं, एक बार पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और उसकी लिमिटेशन बताइए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मनी, मनी होता क्या और मनी के फंक्शन। दोस्तों ये लास्ट ईयर में भी शायद क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ये आ सकता है। अगर दोस्तों मनी और बैंकिंग के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, एक्सप्लेन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा। आगे दोस्तों ISLM का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, ISLM से एक 15 नंबर का क्वेश्चन 110% आता है और हमेशा आता है दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बनता है, एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन IS कर्व, कि भाई IS कर्व का डेरिवेशन दिखाओ कैसे होता है और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो शिफ्ट होता है। सेम दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे वो डेरिवेशन पूछ रहा है किसका, LM कर्व का, और वो रीजंस पूछ रहा है जिसकी वजह से LM कर्व क्या होता है दोस्तों, शिफ्ट होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा।
चलिए एक क्वेश्चन और दोस्तों, हाउ द चेंज इन ISLM कर्व अफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ GDP। दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि ISLM कर्व में चेंज इंटरेस्ट रेट को और GDP लेवल को किस तरीके से अफेक्ट करता है। अब ये एक क्वेश्चन आएगा, या तो ISLM कर्व की वजह से पूछेगा या LM की वजह से पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ISLM से एक और क्वेश्चन है, डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर्व यूजिंग ISLM अप्रोच एंड कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन AD कर्व। दोस्तों ये पूछता है कि ISLM कर्व की हेल्प से आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव करके दिखाना है, और वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से AD कर्व शिफ्ट भी हो सकता है। देखिए दोस्तों अगला क्या है, आपको पता होगा आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम से एक चैप्टर पढ़ा है, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। उससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है और शॉर्ट नोट में भी आता है। एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आपको समझाना है भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा होगा BOP अकाउंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 सब अकाउंट होते हैं जिसको हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। एक और होता है जो तीसरा होता है, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट के अंडर ही अब आता है, पहले वो अलग आता था दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज BOP इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, हाउ डिसइक्विलिब्रियम करेक्टेड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो पूछेगा भाई BOP इक्विलिब्रियम क्या होता है, या पूछेगा BOP डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। और इसने आपसे पूछा है कि अगर BOP डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको मैंने दिया कि ना हमारे पास ना हर क्वेश्चन पेपर में ना शॉर्ट नोट्स आते हैं दोस्तों। 3 नंबर का एक हो गया या 5 नंबर के एक हो गए, ऐसे करके या तो 3 पूछेगा 5 नंबर के, या 5 पूछेगा 3 नंबर के। तो दोस्तों कुछ शॉर्ट नोट हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। एक्चुअल GDP और पोटेंशियल GDP क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, GNP और GDP में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्या है, ये कई बार आता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है दोस्तों। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दोस्तों डिफरेंस बिटवीन में भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, आप इसको पढ़ के जाइएगा। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स, जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के नाम से भी आता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन पे भी एक वीडियो बना दूंगा, या आपके लिए मैं PDF क्रिएट कर दूंगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो तो। थैंक यू।